यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान और एक तिनका तिनका बार बार उठाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम नवनीत और आप लोग देख रहे हो एनजे क्लासेज का ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, चाहे किसी भी स्टेट की बात कर लो, जहाँ पे जीएनएम नाम आया है वहाँ पे एनजे क्लासेज का नाम पहले आता है प्यारे बच्चों। मैं आपको, आप पहली बार ज्वाइन हुए हो इस चैनल पे या फिर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं ये जीएनएम और एएनएम के लिए एक कस्टमाइज यूट्यूब चैनल है, जिसपे आपको केवल जीएनएम एएनएम से रिलेटेड, चाहे कॉलेज एग्जाम हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आप कोई सा भी स्टेट हो आपका, आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो, यदि आपको राजस्थान जीएनएम नर्सिंग के फॉर्म अप्लाई करने हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें प्यारे बच्चों। या फिर राजस्थान से ही हो और राजस्थान जीएनएम नर्सिंग के फॉर्म अप्लाई करने हैं आपको, आपको पता है आपके फॉर्म 1 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और 15 अगस्त तक आपके फॉर्म चलेंगे। जी है प्यारे साथी, आप सभी को पता है 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता का वो पावन पर्व, उस तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं, यानी कि 15 अगस्त तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं प्यारे साथियों कि यदि आपकी 30 से 40% है, मतलब 30 से 40% वैसे तो होती नहीं है, लेकिन जिनकी कम परसेंटेज है उनको बता रहा हूं, जिनकी 40 से 60 के बीच में है। 30 से 40 का मतलब है जिनकी 33% से लेकर के 40% के बीच में है, क्या उनको कॉलेज मिल सकती है, क्या नहीं, कौन सी कॉलेज मिलेगी। दूसरी बात, जिनकी 40 से 60 है उनको कौन सी कॉलेज मिलेगी, और तीसरी बात, जिनकी 60 से 80 के बीच में है उनको कौन सी कॉलेज मिलने वाली है, और जिनकी 80 प्लस है उनको कौन सी कॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, आज के इस वीडियो में पूरी बात करने वाला हूं, किस प्रकार से कॉलेज भरनी है, कैसे फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज फिल करनी है, क्या प्रोसीजर रहेगा भरने का, किस तरीके से आप भरोगे, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं प्यारे साथियों। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज के शानदार से सेशन को। जो भी मित्रगण मेरा नया हो, जो भी मेरा भाई नया हो, जो भी मेरी बहन नहीं हो, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि ये चैनल आपको आपके मकसद तक, आपके कॉलेज तक, आपके मनपसंद सीट तक पहुंचाएगा, इस बात की गारंटी है प्यारे साथियों। मैं यहाँ पे अभी आपसे ये नहीं बोलूंगा कि प्यारे बच्चों आपको इतने नंबर पे कॉलेज मिल जाएगी या उतने नंबर पे कॉलेज मिल जाएगी। मैं आपको एक अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा, जो पिछली 2024 में जो कट ऑफ गई है उसके आधार पे 2025 में क्या कट ऑफ जाने वाली है। सबसे पहली बात करूं तो प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हो आपके फॉर्म जो है वो आपके 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं, आपको पता है, यानी कि 1/8/2025 से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, इस बात का आपको अच्छी तरीके से पता होगा। और वो फॉर्म आपके 15/8/2025 को रात्रि 12 बजे तक चलेंगे, ये भी आपको पता होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। मैं आपको बता दूं, यदि आपने 12th पास की है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से कर ली है आपने 12th पास, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ठीक है, यानी कि आपकी बस वो परीक्षा 12th की वो पास होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। उसमें आपका क्या है, जीव विज्ञान वर्ग हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, या फिर विषय ग्रुप के अभ्यर्थी, मतलब एक तरीके से जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है प्यारे साथियों, इस लाइन को अच्छी तरीके से देखना आप लोग। ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ तक, इस लाइन को एक बार अच्छी तरीके से देखना, क्रॉस चेक करना। जीव विज्ञान वर्ग यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विषय के अभ्यर्थीयों को प्राथमिकता देय होगी, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी बायोलॉजी वाले स्टूडेंटों को मिलेगी प्यारे साथियों। इसके अलावा यदि उपयुक्त विज्ञान वर्ग के योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग श्रेणी या उपलब्ध नहीं हो, तो शेष रिक्त रिक्त रही सीटों की जो अन्य विषय के जो अभ्यर्थी है उनको दी जाएगी, यानी कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो केवल और केवल बायोलॉजी वाले स्टूडेंटों को दी जाने वाली है, बायो वाले स्टूडेंटों को दी जाने वाली है। यहाँ पे ये बात बताई गई है। अब यहाँ पे आप सभी को, तो आप सभी ने देख लिया, ठीक है। उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग के श्रेणी अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। सामान्य, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर राजस्थान की तैयारी नहीं करवाते हो क्या आप, तो प्यारे साथी मैंने आपको पहले भी बता दिया है, राजस्थान में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, मेरिट के आधार पर आपका चयन होता है, 12th की परसेंटेज के आधार पर आपका चयन होता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले अभ्यर्थियों के लिए 35% न्यूनतम प्राप्त अंक अनिवार्य है। अंक तालिकाओं को सत्यापित प्रति यदि पूरक परीक्षा पूर्ण उत्तीर्ण हो तो दोनों परीक्षाओं यानी मुख्य परीक्षा प्लस पूरक परीक्षा की अंक तालिका ऑनलाइन आवेदन के साथ स्कैन करके आपको अपलोड करनी पड़ेगी। यानी कि 12th परसेंटेज बेस से मिलेगा आपको कॉलेज। तो प्यारे साथियों सुनना मेरी बात, 12th की परसेंटेज के आधार पे आपको क्या मिलने वाला है, आपका कॉलेज मिलने वाला है, उसके आधार पे आपकी मेरिट तैयार होगी। लेकिन यहां पर भी एक उन्होंने मापदंड ये अपनाया है, क्या बोला है उन्होंने यहां पे सीधा सीधा बोला है मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप किसी, यानी कि आप जनरल कैटेगरी से हो, आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, है ना,
तो मेरे प्यारे बच्चा आपको यानी आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, तो आपको 40% नंबर 12th में लाने अनिवार्य है। इससे कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं होगा आपका। यदि 40% से नंबर कम है आपके तो आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा, यदि आप जनरल से और ओबीसी से हो। यदि आप एसटी से और एससी से हो और आपके 35% भी बन रहे हैं 12th क्लास में, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई सी भी स्ट्रीम हो। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो बात करना। अब सर जी एक बात तो फाइनल हो गई है यहाँ पे। बात कौन सी फाइनल हो गई है? बात ये फाइनल हो गई है कि 40% तो होने ही होने चाहिए और एसटी/एससी वालों को 35% तो होने ही होने चाहिए। इससे नीचे हुए तो अप्लाई नहीं होगा फॉर्म। अब दूसरी बात करूं मैं आपसे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये 2% निकल के आई है। आप बोलेंगे सर हमको तो ये बता दो कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने पे मिलता है, क्योंकि सबकी वही भूख होती है भाई, है ना। हाँ, मैं भी हूं तो मैं भी उसी उसी चीज के लिए सोचूंगा कि मेरे को गवर्नमेंट मिले, है ना। मैं क्या सोचूंगा, मेरे को गवर्नमेंट मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों जो पहले मैंने सिलेक्शन करवाए थे उनके आधार पे चीजें बता दूं कि कितने परसेंटेज तक वालों बच्चों को मिला था। पहली बात करूंगा मैं एसटी और एससी। जो गर्ल्स है ना, एसटी एससी की गर्ल्स है और बायोलॉजी की जो गर्ल्स है उनके बारे में, इनको कितने नंबर तक, एक मोटा मोटा सा आंकड़ा दे दूंगा, कितने नंबर तक कॉलेज मिलने वाला है। तो एसटी एससी की गर्ल यदि आप हो तो प्यारे साथियों आपको लगभग 82 या 83% पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट कॉलेज 82 और 83% पर भी आपको मिल जाएगा। अब सुनना मेरी बात, यहां पर मैं बात करूं आपसे, यदि आप ओबीसी से हो या आप जनरल से हो और आप गर्ल्स हो, ठीक है, तो क्या होगा सर, और आपकी जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है राजस्थान में। तो प्यारे साथियों आपकी जो परसेंटेज है वो थोड़ी आपकी 85 से 87 के बीच जाने वाली है। यदि आपकी इतनी परसेंटेज है तो आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, और ना ही मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, मैं केवल वो आंकड़ा बता रहा हूं जो आंकड़े हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे पिछली बार, जो मैक्सिमम की सर इतनी गई थी मेरी लास्ट में, तो उतना ही जाएगा प्यारे बच्चों। दूसरी बात, पिछली बार एक लड़के का करवाया था मैंने, और वो उसका शायद अभी लगभग जोधपुर साइड हुआ है उसका। मैं आपको बता दूं लड़के की जो कट ऑफ गई थी पिछली बार, यदि आप ओबीसी से हो, यदि आप जनरल से हो प्यारे साथी, तो आपकी यदि 87 है, 87 भी पिछली बार हुआ था लड़के का, 87 है, उसमें भी हो जाएगा। क्योंकि लड़के इसमें कम अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो देख के घबरा जाते हैं, ये वाला रेशो देख के घबरा जाते हैं, इसलिए लड़के बहुत कम अप्लाई करते हैं भाई राजस्थान में, ठीक है। और 80% लड़कियां ली जाती है, 20% लड़के लिए जाते हैं प्यारे साथी। अब 20% लड़कों में बात करूं तो सर लड़कों की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए तब उनका हो जाएगा? तो मेरे मुन्ना सिंपल तरीके से, तुम्हारी कैटेगरी कोई सी भी हो, मैं एक आंकड़ा बता देता हूं सिंपल तरीके से, 84 प्लस आपकी है, 84 प्लस है तो संभावना बन रही है 100% नहीं तो 84% पे मैं आपको बता दूं लगभग आपकी 80% संभावना ये बन रही है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लाला आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको 84% पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये मिले हुई चीजें हैं, जो आया है आंकड़ा वही बता रहा हूं। दूसरी बात, अब बहुत सारे बच्चे वो बोलते हैं कि सर अब हमको ये बताओ प्राइवेट कॉलेज किनको मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज भी तो मिलना चाहिए ना किसी को, है भाई। हाँ, और यदि इन्हीं पे थोड़ा बहुत जैसे आर्ट्स स्ट्रीम है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, कोई अदर सब्जेक्ट है आपकी, तो आप इन्हीं में ऐसा करना, यदि आप गर्ल्स हो और बायो से मतलब अदर स्ट्रीम से हो, गर्ल्स हो, एसटी एससी की गर्ल्स हो, तो प्यारे साथियों आपको यहाँ जिनको इनको लगभग जहाँ 82 पे मिल रहा है ना, तो वही आपको मेरे प्यारे साथी 84 पे मिलेगा। बस इतना सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा हाई जाती है कट ऑफ, है ना। हाँ, मतलब चीजें सेम है, बस सब्जेक्ट चेंज है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इनको मिलेगी। बाकी आपकी इतनी परसेंटेज है, इनकी जगह ये नहीं है अभी उपस्थित, है ना, ये नहीं है यहाँ पे उपस्थित, तो ये इतनी परसेंटेज पे आपको सीट अलॉट कर दी जाती है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी भी इतनी परसेंटेज जाएगी। मैं यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ऑल, यहाँ पे भी ऑल, लड़के 84 प्लस बॉयज, ठीक है, बॉयज जितने भी है उनकी 84 प्लस है, तो आप यहाँ पे आराम से ले सकते हो। पहले बच्चों अब मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से तुमको दो बात और बता दूं, क्योंकि तुम्हारा डाउट आता है, भर भर के डाउट आता है भाई, तुम्हारा क्या आता है, डाउट आता है भर भर के। अब तुमको डाउट जो मेन रहेगा, जो तुम्हारा मेन डाउट रहता है वो क्या रहता है कि सर राजस्थान से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, हमको ये बता दीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज इतने पे मिल जाएगी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज कितने तक मिल सकती है सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो मेरे मुन्ना तुम्हारी 60 है या 60 प्लस है तभी तुमको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, पिछली बार भी मिला था। और जीएनए में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में ही चीजें मिले, मैं ये भी नहीं बोल रहा फर्स्ट राउंड में मिल जाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड,
पिछली बार, इससे पिछली बार तो 7th राउंड भी हुए थे, लेकिन अब की जो 2024 की बात करूं तो 6 राउंड हुए थे। इस बार भी संभावना बन रही है कि 6 राउंड ही होंगे। दूसरी बात, आपके जो फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों, 60% है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, 60% प्लस हो या 60% है आपकी, तो आप इसमें अप्लाई कर लेना, आपको मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है। अब दूसरी बात मैं करूं कि प्यारे साथियों यहाँ पे ध्यान देना, आप कॉलेज किस प्रकार से फिल करें सर। अब आपके फॉर्म 1 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, है ना, 1 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। सर हम कॉलेज फिल किस प्रकार से करें, क्योंकि काउंसलिंग भी साथ में ही होनी है, फॉर्म के साथ में ही काउंसलिंग होनी है, और आपकी जो फीस लगेगी वो 500 रुपए लगने वाली है लाला। क्या लगेगी? 500 रुपए आपकी फीस लगने वाली है। उसको कोई नहीं रोक रहा, उसको कोई नहीं रोकेगा वरना, है ना, क्योंकि वो तो लगेगी, काउंसलिंग फीस है आपकी, वो तो लगेगी ही, काउंसलिंग फीस आपकी रहने वाली है बस। 500 रुपए लगेंगे, काउंसलिंग फीस आप दे दोगे, बहुत बढ़िया, वो तो आपकी ऑनलाइन जमा होगी, ऑनलाइन कटेगी, ऑनलाइन ही जमा करना, खुद से काउंसलिंग कर लेना या फिर मित्र पे चले जाना, चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी, है ना। बिल्कुल, मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि 1 अगस्त से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म के साथ ही काउंसलिंग प्रक्रिया, जो आपकी चॉइस फिलिंग वाली प्रक्रिया है, वो भी शुरू कर देते हैं लोग। पिछली बार किया था, इस बार ही संभावना बन रही है कि करे, लेकिन वो जब तक फॉर्म शुरू नहीं होंगे तब तक हम चीजें बता भी नहीं सकते कि क्या होगा। लेकिन यही बताऊंगा प्यारे साथी, जब 1 तारीख से 1 अगस्त से फॉर्म शुरू होंगे, तो आप लोग, यदि आपकी 85 या फिर मैं तो ये बोलना चाहूंगा प्यारे साथी 80 प्लस भी है, मैं तो हर बच्चे को चाहता हूं भाई गवर्नमेंट मिले, 80 प्लस भी आपकी है, तो मेरे प्यारे साथी 80 प्लस वाले स्टूडेंट भी गवर्नमेंट फिल करना। अब 2 चीजें आती है इसमें, 2 चीजें क्या आती है, एक वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट ही मिले, कॉलेज मिले तो नहीं तो मेरे को एडमिशन नहीं कराना। एक वो स्टूडेंट जो चाहते हैं मेरे को तो कॉलेज मिल जाए, चाहे गवर्नमेंट मिले चाहे प्राइवेट मिले। 2 तरह के स्टूडेंट हो गए। तो जो साथी ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट मिले, जो साथी ये चाहते हैं मिले तो गवर्नमेंट ही मिले, नहीं तो नहीं मिले, नहीं तो नेक्स्ट राउंड के लिए भी वेट कर लेंगे, वो साथी तो केवल 16-17 गवर्नमेंट कॉलेज है वो फिल कर देना। नहीं हो पाए तो पैरे साथी हमसे हेल्प ले लेना, नीचे हेल्पलाइन नंबर आ रहे होंगे, मैसेज ड्रॉप कर देना, कॉल मत करना क्योंकि कॉल उठा नहीं पाते, ठीक है। आप मैसेज ड्रॉप कर देना, आपका भाई आपको रिप्लाई 100% करेगा या फिर हमारी टीम कर देगी। दूसरी बात, ये हमारा गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर देना, 16 कॉलेज है, लगभग 16 कॉलेज है, अब बढ़ा दिया हो तो पता नहीं, तो 16 कॉलेज फिल कर देना प्यारे साथी गवर्नमेंट आप। दूसरी बात, जिन साथियों के कि सर हमको गवर्नमेंट मिल जाए या प्राइवेट कॉलेज मिल जाए फर्स्ट राउंड में, क्योंकि हमको पढ़ना जरूरी है, ठीक है, तो आप लोग क्या करना, गवर्नमेंट फिल कर देना, और ज्यादा नहीं मेरे प्यारे बच्चा, केवल 2 प्राइवेट फिल कर देना, केवल 2 प्राइवेट कॉलेज फिल करना है, ज्यादा नहीं करना है, बस कितने करने हैं, 2 प्राइवेट कॉलेज फिल करने हैं। जिन साथियों की 70% है, जिन साथियों की 80 से लेकर 70 के बीच में है, जिन बच्चों की 70 से 80 के बीच में है, वो साथी क्या करना, अब यहां पर भी ऐसे होंगे ना जिनको केवल गवर्नमेंट चाहिए कि मिले तो गवर्नमेंट ही मिले, नहीं तो नहीं मिले, तो बिल्कुल तुम भी यही फंडा अप्लाई करना। दूसरी बात, तुम यहाँ पे जहां पे 2 कॉलेज फिल कर रहे हैं प्राइवेट, वहां पे तुम लोग 5 कॉलेज फिल करना, ज्यादा नहीं, केवल 5 कॉलेज, मनपसंद 5 कॉलेज, पास के अपने आसपास की लड़कियां हैं तो भैया ज्यादा दूर जाएंगी भी नहीं, तो आसपास के 5 कॉलेज देख लेना और ये 5 कॉलेज फिल कर देना लाली। मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, 5 कॉलेज ही फिल करना, इन 5 में से प्राइवेट में से मिल जाएगा, नहीं तो गवर्नमेंट आपके भाग में होगा तो गवर्नमेंट मिल जाएगा, नहीं होगा तो प्राइवेट मिल जाएगा। ज्यादा फिल नहीं करने, ज्यादा तुम भसड़ मचा देते हो, वहां पे 35-40 कॉलेज फिल कर देते हो, इनमें से कोई सा तो मिलेगा ही मिलेगा। 5 कॉलेज फिल करना बहुत है, 5 वो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सेकंड राउंड है आपके लिए। 6 राउंड होंगे, 6 राउंड में आप लोग बिल्कुल आपको कॉलेज दिला करके दम लेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। और कॉलेज भी बहुत जल्दी लेके क्या करते हो, पहली बात तो जल्दी जल्दी में कॉलेज ऐसी फिल कर देते हो जो किसी काम की नहीं रहती, फिर बाद में पछताना होता है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियां मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लड़के इस वीडियो को देख, लड़के चलो दूर ले लेते हैं कॉलेज, वो पहुंच जाते हैं, लड़कियां दूर लेती है कॉलेज, वो मतलब एक तरीके से मैं तो ये समझता हूँ घर वालों से दूर जाना ही सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। तो एक तरीके से आप लोग सोच समझ के कॉलेज फिल करना, दूर की मत करना, ज्यादा दूर की मत करना। हो सकता है आप लोग हाँ आसपास की करो, 50 किलोमीटर के दायरे में कर दो, अपने घर के 50 किलोमीटर के दायरे में, तो कोई भी ऐसी घटना होती है तो हम लोग अब जा सकते हैं घर, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सोच समझ के चीजों को फिल करना, है ना। मैं यही बोलना चाहूंगा, आप यहाँ पे 5 कॉलेज फिल कर देना, और जिनकी 60 से लेके और जितनी है 70 है 80 है, वो प्यारे साथी यहाँ पे 15 कॉलेज प्राइवेट फिल करेंगे, बस 15 कॉलेज प्राइवेट फिल करें। मैं खुद बोल रहा हूँ, एक लड़के की थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने उसमें केवल 16 कॉलेज फिल की थी, मैंने भी उसकी काउंसलिंग की थी, लेकिन मैं पेमेंट नहीं लेता हूँ तुमसे, ठीक है, और ना ही मैं करता हूँ ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तब करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि भैया मेरे पास खुद के पास टाइम नहीं होता, सुबह 7 से लेकर रात को 10 बजे तक का बिल्कुल टाइम नहीं है। दूसरी बात बता दूं, मैंने उसकी की थी, लेकिन वो रात को लगभग 11 बजे की समथिंग की थी मैंने उसकी, है ना, तो मैंने उसको 16 कॉलेज फिल की थी मैंने उसको, 16 कॉलेज फिल की थी मैंने, है ना। 16 कॉलेज में से उसको कॉलेज भी मिल चुकी है, अभी फिलहाल में उसकी सेकंड ईयर चल रही है ना, अभी फिलहाल में उसकी सेकंड ईयर चल रही है, लगभग वो एक तरीके से अजमेर साइड, ठीक है, हाँ, तो सेकंड ईयर चल रही है। मैं तुमको बता दूं प्यारे साथी, ज्यादा कॉलेज फिल करने से, भसड़ मचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मिलती है ना तो 10 से 15 कॉलेजों के बीच में से मिल जाती है, मैं आपको अंदर की सी बात बता रहा हूँ, ज्यादा कॉलेज फिल मत करो। दूसरी बात,
जिन साथियों को गवर्नमेंट मिल गई दूर, गवर्नमेंट वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, ना कोई और टीचर बताएगा, मैं बता रहा हूँ। जिन साथियों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुकी है, दूर मिल गई है, जैसे मान लो सर हम है यहाँ पे करौली से, ठीक है, वैसे करौली में है नहीं गवर्नमेंट, है ना लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ, करौली में गवर्नमेंट कॉलेज है मान लो, ठीक है, करौली में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई है सर, हम तो सर जोधपुर से है ना, जोधपुर से है सर, हमको तो जोधपुर की मिल जाती तो बेस्ट रहता। तो आप लोग पहले से पता करो कि जोधपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में सीट खाली है कि नहीं, अभी इस टाइम पे। कोई राउंड की जरूरत नहीं है कि हो या नहीं हो, कोई जरूरत नहीं है कि हमारा एडमिशन हो गया सर, 6 और 8 खत्म हो गया, अब तो पढ़ाई चल रही है धुआंधार तरीके से, आपको दिक्कत आ रही है करौली के गवर्नमेंट कॉलेज में, आप मेरे को कॉल करो या सिंपल सा मैसेज करो, या फिर मत करो, अभी बता देता हूं तोड़। आप लोग यहाँ पे आपका एडमिशन हो गया, किसी भी स्टेट की बात कर लो, पहले पता करो यहाँ पे इस जोधपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में सीट खाली है कि नहीं है, कि है सर, तो आप सिंपल तरीके से आरएनसी जाओ, आरएनसी से लिखवा कर लाओ, सर मेरे को वहां पे सीट खाली है और आप मेरे को वहां पे ट्रांसफर कर दो। आरएनसी तुरंत करती, क्योंकि अभी कल परसों की बात बताऊं, मैं एक लड़के का करवाया था मैंने, तो मेरे को पता भी है, सिंपल तरीके से बता रहा हूं तुमको, इसके ऊपर मैं एक विस्तृत वीडियो भी बना दूंगा, है ना। तो आप लोग वहां पे पता करो, तुरंत वो क्या करेगी, आरएनसी लिख के देगी, आप जोधपुर के कॉलेज में वहां पे जाना और वहां पे वो करेंगे अप्रूव्ड। यहाँ पे अप्रूव्ड करने के बाद सिंपल से अपना बोरिया बिस्तर लेके जोधपुर आ जाना, अपने घर के नजदीक आ जाना, गवर्नमेंट कॉलेज में ही, ये प्राइवेट कॉलेज में नहीं होता, ये गवर्नमेंट कॉलेज में ही होता है, ठीक है। आरएनसी जाओ, लिखवा के लाओ, अपने कॉलेज में जाओ और फटाफट से वहां से वेरीफाइड करवा लो, चीजें बस इतनी सी है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से मेरे साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं भाई, है ना, ज्यादा तो करने से फायदा नहीं है, कोई और डाउट होगा तो मैं बता दूंगा, बाकी मैंने बता दिया किस प्रकार से कितनी कॉलेज कौन से बस पे मिलेगी आपको, है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, आप सभी साथियों को आगे भी अपडेट देता रहूंगा, चीजों को महत्वपूर्ण तरीके से समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना प्यारे साथी, वहां से आपको पल पल की खबर मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आप सभी साथियों का इस वीडियो में बने रहने धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।